दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मामला बहुत गंभीर है। हरवंश राय जी बच्चन जी की एक कविता याद आती है। वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छांव भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है। चल रहा मनुष्य है, अश्व श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दोस्तों यकीन मानिए, इस शब्द का महत्व आज देश के हर युवा की जवान पर है। अग्निपथ की एक स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा लाई गई, इसने देश के अंदर भूचाल ला दिया है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, देश का हर प्रदेश जलने लगा है। और सरकार के एक बड़े मंत्री ये कहते हैं कि हम युवाओं को ये स्कीम समझाने में नाकामयाब हो रहे हैं, या युवा इस स्कीम को समझ नहीं पा रहे हैं। पहले मैं एक बड़े मंत्री का वो बयान दिखाता हूं, और ना कि वो बड़े मंत्री हैं, बल्कि वो सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्हें सेना की बारीकियों का बखूबी अंदाजा है। और वो कहते हैं कि उनको नहीं पता ये योजना देश के युवाओं के लिए अच्छा काम करेगी या गलत काम करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली गई, या उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आइए सबसे पहले उन बड़े मंत्री, सेना के सेना अध्यक्ष रह चुके उन नेता की बात आपको सुना देते हैं। सुन लीजिए पहले इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है। कोई भी नई चीज़ आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो ज़मीन पर नहीं आती। मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती। तो सुना दोस्तों आपने, ये है हमारे देश का दुर्भाग्य कि सेना के लिए बनाई जा रही स्कीम में सेना अध्यक्ष, जो आपके सरकार के मंत्री भी हैं, उनकी ना राय ली गई, ना उनको पता है। और वो भी इस योजना के ऊपर, इस स्कीम के ऊपर अपनी कोई भी राय स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको इस बात का पता ही नहीं है कि ये योजना सही है या गलत है। और फिर ये कहा जाए कि भारत सरकार इस योजना को युवाओं को समझाने में नाकामयाब, या वो युवा इसको समझना नहीं चाहते। कैसा देश हो चला है ये, कैसी व्यवस्थाएं हो चली हैं ये, जब कहा जाता है जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, और उसी देश में किसानों को 1 साल से ज़्यादा समय तक सड़क पर बैठना पड़ता है। सरकार के द्वारा बनाए गए किसान हित के कानूनों को वापस कराने के लिए 700 से ज़्यादा शहादतें दी जाती हैं। और एक दिन इस देश के मुखिया माफ़ी मांगते हुए, ये कहते हुए कि हम अपने किसानों को इस कानून के बारे में समझाने में सफल नहीं हुए, हम उन्हें समझा ना सके, लिहाजा हम इन कानूनों को वापस लेते हैं। 700 शहादतों के बाद, एक लंबे आंदोलन के बाद सरकार अपने कानूनों को वापस ले लेती है। आज वही अग्निपथ के नाम से लाई गई योजना रास्तों को जला रही है, देश को जला रही है, देश की संपदा को जलाया जा रहा है। युवा आक्रोशित है और बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि किसानों का आंदोलन नेतृत्व का आंदोलन था। उसे चलाने वाले समझदार लोग थे, उसके ऊपर कंट्रोल था। बहुत सारी विपत्तियों के और आपत्तियों के बाद भी संयमित तरीके से 1.5 साल तक कानून के खिलाफ वो आंदोलन चला। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हो रहा है कि युवा हैं, जोश है, जुनून है, लेकिन उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उन्हें चलाने वाला नहीं है। एक
अव्यवस्थित आंदोलन जब देश के अंदर भड़कता है तो खतरे बड़े होते हैं, नुकसान बड़ा होता है। वैसे तो हम ऐसे किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं करते जो आंदोलन हिंसा पर आधारित हो, लेकिन ये देश के लिए बड़ा खतरा है। और आज वही सरकार ये कह रही है कि योजना तो अच्छी है, लेकिन युवा इसको समझ नहीं रहे हैं। आखिर ऐसे कानून देश में बनते हैं कि जिन्हें देश की जनता समझ नहीं पाती या सरकार समझा नहीं पाती, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? अगर मैं उस अग्निपथ योजना के बारे में आपसे बात करूं और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि आखिर ये योजना क्या है, तो सरकार चाहती है कि जो रूटीन में सेना में भर्ती होती थी, जिस भर्ती के लिए एक एक युवा देशभक्ति के साथ उसमें भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत करता था, वो रूटीन की भर्ती ना करके एक योजना लाई गई कि अब युवाओं को सेना में 4 साल के लिए भर्ती कराया जाएगा। 4 साल में 25% युवाओं को परमानेंट नौकरी में ले लिया जाएगा और 75% को रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। 17 साल से 21 साल की उम्र में भर्ती होगी। अब आप सोचिए कि रिटायरमेंट उसका लगभग एवरेज अगर हम माने तो 25 साल के आसपास वो रिटायर हो चुका होगा। क्या मानसिक स्थिति होगी उस युवा की जब वो 25 साल में रिटायर हो चुका होगा? 30,000 की तनख्वाह होगी, 30% यानी 9,000 सरकार अपने पास रख लेगी, 9,000 सरकार मिलाएगी और 4 साल के बाद जब वो रिटायर होकर के आएगा, नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो 11-12 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे। सरकार का कहना है कि उससे वो कोई रोजगार कर लेगा या वो जाके किसी दूसरी नौकरी को तलाश लेगा। सरकार का सोचना अपने हिसाब से सही हो सकता है, क्योंकि सरकार के ऊपर बेरोजगारी का जो दबाव है, बेरोजगारी का जो लगा उसके ऊपर एक आरोप है, उसको लेकर के सरकार चाहती है कि वो ये बता पाए कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी के अवसर हमने लोगों को दिए हैं। सरकार अपनी उस की गई मांग को, उस वादे के ऊपर काम करना चाहती है, उसके हिसाब से उनका निर्णय ठीक हो सकता है। लेकिन जो युवा कोरोना की वजह से भी पिछले 2 साल से नौकरी नहीं हासिल कर पाया, लगातार मेहनत करते करते सड़कों पर दौड़ते दौड़ते उसकी उम्र निकल गई या निकलने लगी, उसकी हिम्मत टूट गई। इस योजना के बाद उसको लगा कि अब भर्ती भी होगी तो केवल 4 साल के लिए। युवा आक्रोशित है, उसका विरोध कर रहा है। हम भी आपको इस विरोध स्वरूप अपनी राय प्रस्तुत करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है। अगर हम बात करें कि अगर ये 4 साल में रिटायर किया जाएगा तो और ऐसे क्या दुष्परिणाम हैं जो युवाओं के भविष्य के ऊपर पड़ने वाले हैं, जिसका विरोध युवा कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बिहार जल रहा है, ये यूपी जल रहा है, महाराष्ट्र जल रहा है, राजस्थान जल रहा है, पूरा देश जल रहा है और ये आग कब बुझेगी कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर 4 साल के लिए भर्ती होगी तो एक बात तय है कि कोई भी बच्चा ग्रेजुएट नहीं कर पाएगा, ग्रेजुएशन नहीं हो पाएगी उसकी। 10वीं या 12वीं के बाद वो नौकरी में चला जाएगा और उसके बाद जब वो रिटायर होके आएगा तब पढ़ने का समय नहीं बचेगा। 12वीं पढ़ा हुआ, 10वीं पढ़ा हुआ एक बच्चा आर्मी से आने के बाद जब नई नौकरी की तलाश में निकलेगा तो कौन सी वो कंपनियां हैं, कौन सी वो सरकारें हैं जो उनको एक बड़ी पोस्ट पर या किसी भी पोस्ट पर भर्ती करेगी। बहुत अच्छी बात एक नेता ने कही, आम आदमी पार्टी के एक सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि ये आर्मी को अब सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने के अलावा उस युवा के पास कुछ नहीं बचेगा और कितनी भर्तियां होंगी कहा नहीं जा सकता। जो युवा अपनी जवानी के चरम पर होगा,
अपने भविष्य को बनाने के मुहायने पर होगा, उसे बेरोजगार कर दिया जाएगा। उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, समझने की बात है। दूसरी बड़ी पड़ताल जो मैंने की, जिसको मैंने भी एहसास किया, मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैंने उन लोगों को देखा है, गरीबी में पले बढ़े, उनके पास एक ही जो सहारा होता है, पढ़ नहीं पाते, पैसों का अभाव होता है, उनके पास एक ही सहारा होता है कि वो मिलिट्री में जाएंगे, देशभक्ति के साथ, देशभक्ति की भावना के साथ अपने परिवार के सपने पूरे करेंगे, अपने परिवार का निर्वहन करेंगे, और इसी वजह से उनकी शादियां हो जाती हैं। अगर जॉब न लगे मिलिट्री में तो उस व्यक्ति की हालात बड़े बुरे होते हैं, शादियां तक नहीं हो पाती। जैसे ही उसकी जॉब मिलिट्री में लग जाती है, उसकी शादी हो जाती है, उसके माँ बाप को सम्मान मिलने लगता है। लेकिन सोचिए, जब वो 17 साल से 21 साल के बीच में 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती हो रहा होगा, क्या इसके लिए लोग तैयार होंगे कि 4 साल बाद ये फिर से बेरोजगार होगा, ये काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसका जीवन सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, किस भरोसे हम अपनी बेटी को उसके साथ शादी कर दें? असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। 25% लोग जब आर्मी में स्थायी तौर पर भर्ती कर लिए जाएंगे, तब कहीं जाकर के उनकी शादी की बात होगी, ब्याह की बात होगी, तब तक उनकी उम्र 25 साल से ऊपर हो चुकी होगी। ये जो असमंजस की स्थिति में 4 साल वो युवा अपना समय निकालेगा, अपनी ज़िंदगी को जिएगा, वो 4 साल तक लगातार हर दिन हर रात ये सोचता रहेगा कि मुझे निकाल दिया जाएगा या मुझे 25% वाले कैडर में लाके भर्ती कर लिया जाएगा। क्या उसके अंदर देशभक्ति की भावना बचेगी? क्या उसके भविष्य के प्रति जो ताना बाना वो बुन करके मेहनत करता है, उस ताने बाने को बुन पाएगा? क्या उसके विचारों में वो एकाग्रता होगी? उसे एक डर, एक भय का माहौल उसके दिमाग में चलता रहेगा लगातार कि वो 4 साल बाद बेरोजगार होगा या 4 साल बाद उसे सेना की स्थायी भर्ती का मौका मिलेगा, और इसी जिद्दोजहद में वो हताश और निराश होगा। शिक्षा का अभाव होगा, अविश्वास होगा, सम्मान का अविश्वास होगा। उसकी नौकरी पक्की है या कच्ची है उसको खुद नहीं पता है। या तो आप ये कहते कि 4 साल के बाद निकलना ही है, तो कम से कम वो पहले से शुरुआत करता कि 4 साल में मुझे आना है वापस और मैं एक नए काम की तलाश करूंगा। या ये कहा जाता कि उसको परमानेंट जॉब ही दिया जाए। ये जो असमंजस की स्थिति डाली है, ये भयावह हो सकती है। बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, सेना के रिटायर अफसर हैं, जो आज मीडिया पर आकर के डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने अभी तक किसी भी डिबेट में किसी भी रिटायर अफसर के मुंह से ये नहीं सुना कि ये अग्निपथ की योजना युवाओं के हित में है, सेना के हित में है, देश के हित में है। जितना भी डिस्कशन सोशल मीडिया या मीडिया पर हो रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं इस योजना को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सरकार के बड़े मंत्री ने खुद मान लिया, जो मैंने भी आपको दिखाया, कि उनको खुद नहीं पता कि इसके परिणाम या दुष्परिणाम क्या होंगे। उनको खुद नहीं पता कि ये योजना क्यों और कैसे लाई गई। वो आर्मी के हेड रहने के बाद भी उनसे सलाह नहीं ली गई। आखिर इन कानूनों को बनाने वाला कौन है? आखिर ये कैसे कानून, कैसे नियम, कैसी योजनाएं हैं जिन्हें भारत की सरकार देश के युवाओं को, नौजवानों को, किसानों को, इस देश के लोगों को समझाने में नाकामयाब रहती है? क्या आपको नहीं लगता कि ये देश के लिए खतरे की बड़ी घंटी है? आज कहा जा रहा है कि हो सकता है इन युवाओं के पीछे कुछ राजनीतिक लोगों का हाथ हो। कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं। युवा सड़क पर आता है जो किसी संगठन से नहीं जुड़ा, जो दिन रात मेहनत करता है, सड़क पर आकर के अपने हकों की बात करता है। ये उनके सब्र का टूटा हुआ बांध है। आप जो सोच रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश है, तो ये शायद आप अपने उस कमजोरी पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं जो गलती आपसे हुई है। हो सकता है एक दिन आएगा कि आपके द्वारा लाई गई इस योजना पर आप माफी मांग लेंगे, इसको वापस कर लेंगे, इसके अंदर बदलाव कर देंगे। लेकिन जो हो चुका होगा, देश का जो लॉस हो चुका होगा, नुकसान हो चुका होगा, युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हो चुका होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसलिए यकीनन लाई गई योजना
सवालों के कटघरे में खड़ी है। अभी इसकी शुरुआत हुई है, परिणाम क्या होंगे कहा नहीं जा सकता, लेकिन देश एक मुश्किल रास्ते से निकल रहा है। आंदोलनों का दौर बढ़ने लगा है। अभी किसान भी इस आंदोलन में आने की कहीं ना कहीं तैयारी करेंगे। और मैं फिर एक बात कहूँगा कि मोदी की सरकार का हर कानून क्यों ऐसा बनाया जाता है जो देश की जनता के समझ में ही नहीं आता। हर एक पॉलिसी, हर एक योजना ऐसी क्यों बनाई जाती है जो जनता के समझ में ही नहीं आती। आखिर इसके पीछे कौन है, आखिर इसके पीछे मानसिकता क्या है, कहा नहीं जा सकता। हमारी पड़ताल जारी रहेगी, हमारी नज़र बनी हुई है। देखना ये होगा कि क्या युवा बेरोजगारी के इस पड़ाव पर, इस मुश्किलों पर इस योजना का फ़ायदा समझ पाएगा। क्या सरकार इन युवाओं को शांत कराने और समझाने में सफल हो पाएगी। ये सब भविष्य के गर्भ में है, हमारी नज़र बनी हुई है। देखते रहिए सत्य हुंकार। अभी लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।